नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार से सवाल, 526 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ रुपए का कैसे हुआ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राफेल विमान के भारतीय बेड़े में शामिल होने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना को बधाई दी है। हालांकि राहुल गांधी ने राफेल विमान को लेकर के मोदी सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बताए कि 526 करोड़ का एक राफेल 1670 करोड़ रुपए का कैसे हो गया, 126 की जगह 36 राफेल विमान क्यों खरीदे गए, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जगह दिवालिया अनिल अंबानी को क्यों ठेका दिया गया। ये यहाँ पर तमाम सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इस बीच एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के असंतुष्ट हो रहे हैं लामबंद, शिवराज सरकार पर छाया संकट। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर असंतुष्ट एक बार फिर से लामबंद होने लगे हैं। ऐसे कई नेता एक बैठक भी कर चुके हैं और आगामी अगस्त माह में भी एक और बैठक करने की तैयारी में है ये तमाम नेता। दावा किया जा रहा है कि बैठक उन लोगों की हुई है जो पार्टी के भीतर अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश में कांग्रेस से दल बदल कर आए नेताओं के कारण ही सत्ता में आई है, जिस कारण उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दी गई है। इससे बीजेपी के कई नेता काफी असंतुष्ट हैं। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने भी यह स्वीकार किया है कि कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों की एक बैठक हुई है और इस बैठक में उपेक्षा का मुद्दा छाया रहा। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा का कहना है कि कई नेता ऐसे हैं जिन्हें इस बात का मलाल है कि पार्टी और संगठन उनकी उपेक्षा कर रही है, उनसे संवाद तक नहीं कर रही है, और ऐसे में आने वाले समय में ये तमाम नेता एक साथ बीजेपी से दे सकते हैं इस्तीफा। और इस बीच आप लोगों को बताते चले, रिपोर्ट के माध्यम से ये भी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि इन नेताओं ने ये भी कहा है कि वो उपचुनाव जो होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, उनमें बीजेपी को ये नेता किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। ये यहाँ पर तमाम इन नेताओं का कहना है जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं और जो मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व की बीजेपी सरकार में। और इस बीच आप लोगों को आगे बताते चले, ऐसे में आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी भी एक बड़ा धमाका हो सकता है। इस बीच एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली दंगों को लेकर के 270 हस्तियों ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, निष्पक्ष जांच की मांग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली के करीब 270 हस्तियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिख करके इस साल फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगे की एक रिटायर्ड न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के विपरीत दिल्ली पुलिस मनगढ़ंत जांच कर रही है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला, माकपा के नेता बृंदा करात, सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर प्रमुख हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले असदुद्दीन ओवैसी का हमला, कहा बाबरी विध्वंस में संघ के साथ कांग्रेस का भी था हाथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किए जाने की खबरों के बीच लोकसभा के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ इस बार कांग्रेस पर भी हमला बोला है। ओवैसी ने एक ट्वीट कर कहा है कि बाबरी विध्वंस में कांग्रेस का भी हाथ था। उन्होंने कहा है कि मस्जिद के विध्वंस में संघ के साथ कांग्रेस भी मिली हुई थी। ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भूमि पूजन समारोह में ना बुलाए जाने के चलते कांग्रेस काफी नाराज है और उसका कहना है कि बीजेपी सारा क्रेडिट खुद ले रही है। इस पर ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हाँ, जिसका हक बनता है उसे क्रेडिट दिया जाना चाहिए। आखिर वो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खोला था और वो पीवी नरसिम्हा राव ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ये पूरा विध्वंस देखा था। कांग्रेस संघ परिवार के साथ विध्वंस के इस अभियान में हाथ डाले खड़ी रही। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं असदुद्दीन ओवैसी ने और इस बार केंद्र की मोदी सरकार के साथ कांग्रेस को भी घेरा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है।
बीजेपी सांसद जसकौर मीणा बोली, राम मंदिर बनते ही देश से भाग जाएगा कोरोना। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कोरोना को लेकर के नेताओं की ओर से अजीबोगरीब दावे लगातार किए जा रहे हैं। अब राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनते ही कोरोना खत्म हो जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी कहा था कि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होते ही कोरोना का विनाश होने लगेगा। और इससे पहले आप लोगों को बताते चलें, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी एक ऐसा ही अजीबोगरीब बयान दिया था, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हुई थी। और यहां पर बीजेपी के नेता लगातार अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं। इस बीच बीजेपी सांसद ने भी यहां पर एक ऐसा ही बयान दिया है। तो वहीं एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है। अशोक गहलोत का सुलह का प्रस्ताव, वापसी चाहते हैं तो माफी मांगे बागी विधायक। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बागी विधायकों के प्रति नरमी का संदेश देते हुए कहा है कि अगर ये विधायक माफी मांगते हैं तो उन्हें पार्टी हाईकमान द्वारा लिया गया फैसला मंजूर होगा। अशोक गहलोत के इस बयान को सीएम की ओर से बागी सचिव पायलट को भेजा गया समझौते का प्रस्ताव माना जा रहा है। अशोक गहलोत ने कहा है कि यदि वे कांग्रेस में फिर से लौटना चाहते हैं तो वे पार्टी आलाकमान से अपने व्यवहार के लिए माफी मांग सकते हैं। इस बीच आप लोगों को आगे बताते चलें, राजस्थान में सियासी संकट अभी टला नहीं है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस की कमान गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में दे दी गई है। गोविंद सिंह के पदभार ग्रहण के समारोह में अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। जिस तरह से केंद्र सरकार के सहयोग से धन बल के प्रयोग से राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, वो जनता के सामने है और जनता देख भी रही है। अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि ऐसे समय में जब जीवन को बचाने का सवाल होता है तो सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है बीजेपी की तरफ से। केंद्र सरकार को ऐसे समय में भी कैसे फुर्सत मिल सकती है कि कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान में षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारे सभी योद्धा विधायक पिछले 15 दिनों से एक साथ हैं। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश हुए जारी, रात्रि कर्फ्यू हटा, मेट्रो और स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अनलॉक के तीसरे चरण में रात्रि कर्फ्यू को हटाने की अनुमति दे दी गई है। तो वहीं मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को अनुमति नहीं दी गई है। अनलॉक के तीसरे चरण में योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति मिली है। तो वहीं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। इस बीच आप लोगों को बताते चले, 31 जुलाई को समाप्त हो रही है अनलॉक के दूसरे चरण की अवधि, इसलिए यहां पर अनलॉक के तीसरे चरण की घोषणा की जा चुकी है और दिशा निर्देश कर दिए गए हैं जारी। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राफेल का भारत में स्वागत है लेकिन कीमत 1670 करोड़ रुपए क्यों, ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने राफेल लड़ाकू विमानों के पहले जत्थे के भारत आने का स्वागत किया है और इसके साथ ही यह भी कहा है कि हर देशभक्त को यह पूछना चाहिए कि 526 करोड़ रुपए का विमान 1670 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, राफेल का भारत में स्वागत है, वायुसेना के जाबाज लड़ाकों को बधाई। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, उन्होंने कहा कि आज हर देशभक्त यह जरूर पूछे कि 526 करोड़ रुपए का एक राफेल अब 1670 करोड़ रुपए में क्यों, 126 राफेल की बजाय 36 राफेल ही क्यों, मेक इन इंडिया के बजाय मेक इन फ्रांस क्यों, 5 साल की देरी क्यों। भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक क्षणों के बीच राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था भारत पहुंचा है और इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार को इन तमाम सवालों के जरिए कांग्रेस पार्टी ने घेरा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में चीनी कंपनी के बिजली मीटर को लेकर के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर खड़े किए हैं गंभीर सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर काफी तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके जम्मू कश्मीर में चीनी कंपनी के बिजली मीटर लगाए जाने को लेकर के सवाल खड़ा किया है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि पवन खेड़ा जी की प्रेस वार्ता अवश्य सुने, किस प्रकार मोदी जी ने डोंग वैंग नाम की एक चीनी कंपनी को जम्मू कश्मीर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दिया है। इसके माध्यम से यह चीनी कंपनी जम्मू कश्मीर की
विद्युत व्यवस्था के साथ कुछ भी कर सकती है। यह कंपनी पूरी तरह से चीनी सरकार को रिपोर्ट करती है। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, दिग्विजय सिंह ने एक अन्य ट्वीट करके इस पूरे मामले में केंद्र की मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के वर्तमान केंद्र के गृह राज्य मंत्री रेड्डी ने 2017 में इस कंपनी के साथ कोई भी समझौता नहीं करने का कई बार अनुरोध किया था, फिर भी मोदी जी ने इस चीनी कंपनी को जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम सौंप दिया है। यह एक और प्रमाण है कि भाजपा सरकार और मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है। मोदी जी जवाब दें, चीन के विषय में नहीं देंगे। क्यों? कुछ ना कुछ जरूर कारण है। ये यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।